गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया प्रेम रसायन, ये प्रेम का ज्ञान, प्रेम की ऊर्जा, आपको जब ये संतों ने कहा अमृत से पुत्रा, बताइए कमाल हो गया। अगर हमारे पिता का नाम लेता तो मरने वाले का पुत्र, हमारी माता का नाम लेता तो मरने वाले का पुत्र हो गया। उसने कहा अमृत से पुत्रा, तू अमृत की संतान है, ना मरने वाले की संतान है। आप और हम लोगों ने पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया। और ताज्जुब तो इस बात का है, कबीर जी कह रहे हैं मैं राम की दुल्हनिया, यानी उनको उनके गुरु से प्रेम दीक्षा मिली, गांठ गठिया लिया, हृदय में बांध लिया, अब सर फूटे या माथा तेरी राह पकड़ ली। मीरा को उसके गुरु मिले, उसने कसम खा ली कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लेकिन आप और हम लोग जब सत्संग सुनते हैं तो हमारी आंखें परिवार को ज़्यादा देखती हैं, भगवान को कम देखती हैं। अरे इन्हीं परिवार के सदस्यों में भगवान बैठा है, ये क्यों नहीं बुद्धि में समझ आता। भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन हमें लीला समझ नहीं आती। हम उन शरीर से ममता कर रहे हैं, उनके अंदर लीला में परमात्मा को नहीं देख रहे। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने आज आपसे प्रेम के ऊपर चर्चा की। मैंने कहा प्रेम का उदय भावी मंगल की सूचना है। क्या मतलब, अगर हम लोगों के जीवन में कोई संत महात्मा आ जाए तो समझिए हमारा भविष्य अब मंगल में होने वाला है। अब सूर्य का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश हमारे हृदय में उड़ेलने वाला कोई मिल गया है। प्रेम का काल का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई समय प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। जो प्रेम खत्म होने वाला है, नोट करो, वो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। गोपियों से भगवान कितने लंबे समय तक दूर रहे, सोचिए कितने लंबे समय तक दूर रहे। गोपियों का प्रेम बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। वो उसके रस को पीती थी, जानती थी, उनको ऐसी अनुभूति थी, वो नित्य परमात्मा के साथ रहती थी। इसलिए प्रेम पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं हमें कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए पति से मिले हुए, कितने महीने हो गए प्रेमी से मिले हुए। धिक्कार है, वो प्रेमी नहीं जहां काल का प्रभाव पड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, शरीर की वृद्धावस्था से जीर्ण शीर्ण नहीं होता प्रेम। ये शरीर समाप्त होता है, प्रेम सदा नूतन रहता है, सदा में नवीन रहता है। मैं कई बार एक लीला सुनाता हूं कि एक गोपी आंखों से दिखता नहीं, लाठी हाथ में है, कमर झुक गई है और कन्हैया को अपना प्रीतम मानती है, उससे प्रेम करती है, उसके लिए श्रृंगार कराती है। अपनी बहू से कहती है अरे जरा मेरा श्रृंगार कर दे। बहू सोचती है देखो
बुढ़ापे में इसको क्या सूझी है, ये श्रृंगार करा के कहाँ जाएगी, इसको दिखता तो है नहीं। वो कह रही है मेरे बिंदी लगा दे, मेरे बाल काट दे, मेरे लिपस्टिक लगा दे, मुझे चूड़ा पहना दे, मुझे अच्छी साड़ी पहना दे। बहू ने आखिर पूछ ही लिया तंग आकर कि बुढ़ापे में इतनी हीरोइन बन के कहाँ जाएगी। तो उसने क्या कहा कि सुबह सुबह मेरा प्रीतम जब इस गली से निकलेगा तो वो मुझे देखेगा। अब आप देखिएगा, जो प्रेम करने वाले हैं वो शरीर को नहीं देखते। ये तो हमारी मूर्खता है, यही तो वासना है। प्रेम तो जीवंत होता है, वो तो वृद्धावस्था में भी सदा जीर्ण शीर्ण रहता है। मृत्यु और प्रलय से विकराल गाल में भी उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। कहते ना, न माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, न आशा मरी न तन मरा। आप लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि असली प्रेम किसे। आप प्रेम पाने के लिए आए थे, मृत्यु और प्रलय के विकराल गाल में भी अपनी मधुरता का एहसास कराता रहता है। उसके रस में निरंतर वृद्धि होती है। क्या मतलब, जो प्रेम घटमान है, समाप्त होने वाला है, वो असली प्रेम नहीं हो सकता। आप लोगों ने बहुत संसार में प्रेम देखा होगा। प्रेम एक स्नेह सार पदार्थ है, सार है प्रेम का, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में 84 सूत्र लिखे, उन्हें भक्ति का आचार्य कहा गया है। जितने भी जगत गुरु हुए सब ने नारद जी को भक्ति आचार्य कहा। लेकिन नारद जी क्या कहते हैं, प्रेम अनिर्वचनीयम। प्रेम की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, वो तो स्नेह का सार है, वो उड़ जाएगा, मुख से बोला नहीं जाएगा। जो जो तपाया जाएगा त्यों त्यों नवीनता से घृत के समान परिपक्व होता जाएगा। दूध में से दही, दही में से मक्खन, और मक्खन को जला करके जब घी बनता है तो घी का कुछ नहीं बिगड़ता, घी का कुछ नहीं बिगड़ता। वो संसार की क्षुधा को मिटाता है, ये सदा परिपक्व रहता है। शरीर मर जाएगा, प्रेम नहीं मरता। जीवन में तुष्टि पुष्टि का संचार करता है, और दृष्टि का, कहते ना, सबसे बड़ी चीज रस भरकर दर्शन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखने लगता है। ऐसी आंख भगवान गोपियों को देते हैं कि जित देखूं तित श्याम मई है। और आप सब लोग अधिकारी हो प्रेम के। प्रेम संतोष और तृप्ति को जला देता है। प्रेम, ध्यान से सुनो, संतोष और तृप्ति को जला देता है, इसमें फंसकर छूटना असंभव है। प्रेम के चक्कर में एक बार जो पड़ जाता है फिर वो निकल नहीं पाता। जो भगवत प्रेम में कहते ना, ये कांटों की बाड़ी है, उलझ उलझ मर जाना है। इसलिए सोच लीजिएगा भैया, ये संसार का प्रेम तो टेम्परेरी है। अगले जन्म में फिर कोई नया पति मिलेगा, कोई नई पत्नी मिलेगी, कोई नया परिवार मिलेगा। वहां जूते चप्पल पड़े यहाँ पड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर संसार का प्रेम देखना है तो हर जन्म में मिलता ही रहा है। पशु बन के भी मिला, पक्षी बन के भी मिला, मनुष्य बन के मिला, और अनंत बार मिल चुका। लेकिन एक बार जो असली प्रेम के जंजाल में फंस जाता है, फिर वो कन्हैया अपने बस में कर लेता है, फिर ये कहीं छोड़ के उसको जा नहीं पाता। संसार की क्षुधा मिटाता है, जीवन में तुष्टि पुष्टि का संचार करता है। इसलिए मैंने कहा, इससे सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखने लगता है। इसलिए गोपियां कहती थी, जित देखूं तित श्याम मही है। और बताऊं,
प्रेम संतोष को और तृप्ति को भी जला देता है। इसमें फंसकर छूटना असंभव है। अगर असली प्रेम है तो नहीं छूट सकते। प्रेमास्पद देखने से प्रारंभ करके आत्मसात कर लेने में इसकी पूर्णता है। कहते ना, डूबा प्रेम सिंधु का, ध्यान से सुनिएगा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई फिर नहीं कभी उछलते देखा। वो मिल जाता है, शांत हो जाता है, वो फिर उसमें समा जाता है। प्रेम का अधिकारी भिखारी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का अधिकारी भिखारी नहीं होता, वो दाता होता है। प्रेम तो वो अस्त्र है जो फेंके जाने पर दूसरे को प्रेम लेकर के लौटता है। इसलिए भगवान का प्रेम ही असली प्रेम है। इसको आप और हम लोग इसी देह में जान सकते हैं, पशु योनि में नहीं जान सकते। भगवान का प्रेम भी सुन लीजिएगा, भगवान का प्रेम भी सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति रोजाना जो ठाकुर जी को याद करता है, भगवान को याद करता है, ठाकुर जी को उनकी याद करते हैं, और जो भगवान के लिए रोता है भगवान उनके लिए रोते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंगला दर्शन के लिए एक कृष्ण मंदिर में जाया करता था। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण मंदिर में जाता था। भगवान के दर्शन के बाद ही अपने नित्य जीवन का कार्य आरंभ करता था। कई वर्षों तक उसका ये नियम चलता रहा। एक दिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, उसने मंदिर के श्री प्रभु के द्वार बंद पाए। वो व्याकुल हो गया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। उसके हृदय को ठेस पहुंची। वो पास ही एक स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और व्याकुल हृदय से आंतरिक पुकार उठी। हृदय से पुकारने लगा, अपने प्रीतम को पुकारने लगा, हे गिरधारी जी, कहाँ जाके छुप गए, मैं किसके दर्शन पा करके। बहते हुए आंसू और हृदय की व्याकुलता ने उसे तड़पा दिया। पूरे तन में विरह की अग्नि जल उठी। इतने में कहीं से पुकार आई, कहीं से पुकार आई, ओ तूने कहाँ लगाई इतनी देर। अरे ओ बावरिया 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 मेरे प्यारे। वो आसपास देखने लगा कौन पुकार रहा है, किंतु आसपास कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं दिखा। वो व्याकुल होकर बेहोश हो गया और काफी देर हुई। उनके पैर को जल की एक धारा छूने लगी और वो होश में आ गया। वो सोचने लगा, ये जल आया कहाँ से। ध्यान सुनिएगा, ये जल आया कहाँ से। जैसे जल की धारा छुई, वो सोचने लगा ये जल आया कहाँ से। धीरे धीरे उठकर वो जल के स्रोत को ढूंढने लगा और देखा वो स्रोत प्रभु के द्वार से आ रहा है। भगवान के मंदिर से बाहर जल की धारा बह रही है। क्या मतलब, ध्यान सुनिएगा। इतने में फिर से आवाज आई, वो तूने क्यों इतनी देर लगाई। फिर अंदर से आवाज आई, कमाल हो गया, ये कौन है जो अंदर से पानी बहा रहा है। फिर अंदर से आवाज आई, तूने इतनी देर क्यों लगाई। वो सोच में पड़ गया, ये क्या, ये कौन पुकार रहा है मुझे, यहाँ कोई नहीं, तो पुकार कैसी। वो भक्त फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा प्रभु। तो फिर बेहोश हो गया। बेहोशी ने ठाकुर जी के दर्शन पाए और उनकी रूप माधुरी को निहार कर आनंद पाने लगा। उनके चेहरे की आभा तेज होने लगी। इतने में मंदिर में आरती का शंखनाद होने लगा। ध्यान से सुनिएगा, इतने में मंदिर से आरती का शंखनाद होने लगा।
आए हुए दर्शनार्थी ने उसे जगाया। उसे ठाकुर जी के जो दर्शन मंदिर में पाए वही दर्शन थे जो वो बेहोशी अवस्था में देख रहा था। इतने में उनकी दृष्टि भगवान के नैनों पर पहुंची और वो स्थिर हो गया। भगवान के नैनों में आंसू बह रहे थे। वो अति गहराई में जा पहुंचा। ओहो, जिस जल ने मुझे स्पर्श किया था वो भगवान के आंसू थे। भगवान को इतना कष्ट मैंने पहुंचाया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे दर्शन दिए। तूने क्यों कर दी देर, अरे अब पल का भी नहीं करना देर मेरे बावरिया। भगवान को किसकी पूजा पाठ, किसी कर्म कांड, किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। प्रभु केवल भाव प्रिय हैं। और कोई कर्माबाई हो, कोई धन्ना जाट हो, भगवान तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिर जैसी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपके साथ, आप सब लोग उस भगवान के दिव्य प्रेम को पाने के सब अधिकारी हैं। अपने अधिकार को पाने के लिए तैयार हो। भगवान आपसे मिलने को बेचैन है। उतनी बेचैनी आप लोगों में क्यों नहीं है? आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बाई जी से कहा था कि वो भजन सुनाना चाहती हैं। उनसे निवेदन किया था मैंने कि आप भजन सुनाइएगा। तो अब निवेदन कर रहा हूँ वो उसका लिरिक्स निकलवा लें और भजन सुनाएंगी बाई जी। बाई जी, मीना जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? सुनाइए 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 सुनाइए। लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे।